कभी सोचा है कि जब एक सीधे साधे इंसान के हाथ में अचानक से बहुत सारी ताकत आ जाती है तो क्या होता है? चलिए, आज महत्वाकांक्षा और लालच की एक बहुत ही जानी मानी कहानी में थोड़ा गहरा उतरते हैं और देखते हैं कि ये हमें इंसान की फितरत के बारे में क्या सिखाती है। और कहानी की शुरुआत होती है एक सीधी खुली धमकी से। समझिए कि एक लकीर खींच दी गई है और बस यहीं से असली टकराव की नींव पड़ती है। तो सबसे पहले मिलते हैं इस कहानी के हीरो से और देखते हैं उसके रोज के संघर्ष को, जो सिर्फ अपनी ईमानदारी की रोटी कमाने का है। तो देखिए, हमारे सामने दो किरदार हैं, एक दूसरे से एकदम अलग। एक तरफ है विनय, जो बस अपनी मेहनत से 30 रुपए में पराठा बेचकर गुजारा करना चाहता है, और दूसरी तरफ है रवि, जिसके लिए ये गली कोई बाजार नहीं बल्कि उसकी अपनी सल्तनत है, और वो इस सल्तनत का अकेला बादशाह बनना चाहता है। और यहाँ से मामला बहुत तेजी से बिगड़ता है। पहले दिन सिर्फ जुबान से धमकी दी जाती है, लेकिन जब अगले दिन विनय के परांठों की खुशबू ग्राहकों को अपनी तरफ खींचती है तो रवि का गुस्सा जैसे 7वें आसमान पर पहुंच जाता है, और तीसरे दिन वो गुस्सा हैवानियत में बदल जाता है। अक्सर ऐसा होता है ना, जब कोई इंसान पूरी तरह से टूट जाता है, जब उसकी सारी उम्मीदें दम तोड़ देती हैं, ठीक वही पल कहानी में एक नया मोड़ लेकर आता है। और बस यही कहानी में एंट्री होती है एक ऐसी मदद की जिसके बारे में किसी ने सोचा तक नहीं था। देखिए, इस कहानी में जो जादू है ना, वो कोई छड़ी घुमाने वाला या मंत्र पढ़ने वाला जादू नहीं है। ये जादू दरअसल एक प्रतीक है उस मौके का, उस आत्मविश्वास का, जो एक हारे हुए इंसान को दोबारा अपने पैरों पर खड़े होने और लड़ने की ताकत देता है। और ये ताकत उसे मिलती है एक रहस्यमयी पेड़ से, जो विनय को दो चीजें देता है। एक, अपने परांठों को लाजवाब बनाने के लिए जादुई राई का एक दाना, और दूसरा, अपनी हिफाजत के लिए एक मजबूत डंडा। मतलब एक बिजनेस के लिए और दूसरा आत्मरक्षा के लिए। कमाल का कॉम्बिनेशन है। तो अब नए हथियार और नए हौसले के साथ विनय वापस मैदान में उतरने के लिए पूरी तरह तैयार है। और विनय की वापसी किसी फिल्मी सीन से कम नहीं होती। वो ना सिर्फ रवि को मजा चखाता है, बल्कि उसके ही गुंडों से पूरी भीड़ के सामने सच उगलवा देता है। और नतीजा, रवि की सारी हेकड़ी निकल जाती है और उसे वो गली छोड़ के भागना पड़ता है। तो दुश्मन रास्ते से हट गया है और बिजनेस चल पड़ा है, आसमान छू रहा है। बाहर की लड़ाई तो वो जीत गया, लेकिन अब एक और लड़ाई शुरू होने वाली है जो उसके खुद के अंदर लड़ी जाएगी। और बस यहीं से ये कहानी सिर्फ एक दबे कुचले इंसान की जीत की कहानी नहीं रहती, बल्कि ये एक चेतावनी बन जाती है। कहते हैं ना, कामयाबी का नशा, और वो नशा अब विनय के सिर चढ़ने लगता है। जो पराठा कभी 30 रुपए का हुआ करता था, वो अचानक 60 का हो जाता है। स्वाद तो वही रहता है, पर बनाने वाले की नीयत बदल जाती है। ये बदलाव सिर्फ दाम में नहीं, बल्कि विनय के अंदर आता है। वो इंसान जो कभी अपनी मेहनत और ग्राहकों की खुशी के लिए काम करता था, अब बस ज्यादा से ज्यादा मुनाफा कमाने के बारे में सोचता है। जो कल तक खुद एक शिकार था, वो आज एक शिकारी बन रहा था। उसका ये घमंड अब उसकी बातों में साफ झलकता है। वो कहता है, मेरा पराठा है, स्वाद मेरा है, तो दाम भी मेरी मर्जी का होगा। सेवा का भाव खत्म और अहंकार की शुरुआत। पर एक कहावत है, घमंड की उम्र ज्यादा लंबी नहीं होती। तो चलिए अब देखते हैं इस कहानी का अंजाम क्या होता है। और फिर एक छोटी सी गलती होती है, वो सारी की सारी जादुई राई जमीन पर बिखर जाती है, और अब लाचार होकर विनय को उसी पेड़ के पास लौटना पड़ता है जहां से उसे ये ताकत मिली थी। लेकिन इस बार पेड़ उसकी मदद नहीं करता। वो साफ साफ कह देता है, ये ताकत तुम्हें अन्याय से लड़ने के लिए दी गई थी, लालच का हथियार बनाने के लिए नहीं। अब तुम इसके हकदार नहीं रहे। और इस तरह कहानी अपने अंजाम तक पहुंचती है। विनय अपनी जादुई ताकत खो देता है और उसे ये बात समझ आ जाती है कि असली सफलता उसके हुनर और उसकी विनम्रता में है, लालच में नहीं। रवि को तो उसकी करनी का फल मिल ही जाता है, और वो पेड़, वो एक सबक की तरह वहीं खड़ा रहता है कि खास ताकतें और मौके